बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका डॉक्टर उस्मान अब्दुल्ला जरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला गुजरांवाला तहसील वज़ीराबाद के नवाही कस्बा अलीपुर चट्ठा में मौजूद हूँ। नाज़रीन, जैसा कि कुछ महीने पहले हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था जो वापडा वालों के ख़िलाफ़ था, और उसकी वजह ये थी कि एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ शहरी नसरुल्लाह रिहाड़ साहब, ये रिहाड़ कोट रिहाड़ एक गांव है, उसका एक शहरी है, और हमने प्रोग्राम किया था। और हमारे प्रोग्राम की वजह ये थी कि इनकी एक मार्केट है, और मार्केट में ये जो लाइट का मसला था, तकरीबन 2 महीने से इनका ट्रांसफार्मर भी लग चुका था, लेकिन वापडा वाले अपने ज़ाती अनाद की वजह से लाइट जो है वो उनकी चला ही नहीं रहे थे। तो हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, आज भी हम उसी एक सिलसिले की कड़ी के सिलसिले में हम यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे साथ हम उस जगह पर मौके पर मौजूद हैं जहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको तमाम व्यूज़ दिखाएगा कि कैसे इन्होंने मेरे साजबाजी करके इस एक मजलूम और गरीब शहरी के साथ कारसाज करके इनके साथ बददियानती करके बदनीति से इनके साथ कपला किया, वो सारे प्रूफ फ्राहम करते हैं। तो मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे साथ मौजूद भी हैं, नसरुल्लाह साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और आपको ये बात बताता चलूँ कि एक इन्होंने एक केस था जिसमें वापडा वालों की बददियानती शामिल थी, और बददियानती शामिल हाल जिसकी वजह से इन्होंने एक वफाकी मोहसिब अदारे में एक एप्लीकेशन दे रखी थी, जिसमें इन्होंने वापडा वालों ने तकरीबन उनकी लिखी पढ़ी चीज़ों पे इन्होंने कबला किया था, और वफाकी मोहसिब अदारा ने बाकायदा नोटिस जारी किया है, और हम भी उनके फ़ैसले को खुशाइन कहते हैं, और उनकी बहुत बहुत मेहरबानी कि उन्होंने इस मज़लूम शहरी की आवाज़ सुनी, और वापडा वालों के ख़िलाफ़ उन्होंने बाकायदा फ़ैसला जारी किया चीफ एग्जेक्टिव गैपको गुजरांवाला से कि वो 30 दिन के अंदर, मेरे पास ये पेपर भी मौजूद है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरह इन्होंने वापडा वालों ने कबला किया है और किस तरह ये बददियानती किया है। तो मेरा ये जो शहरी है वो खुद अपनी ज़बानी बताएगा कि किस तरह इनके साथ कपला हुआ और किस तरह इनके साथ, और साथ साथ मैं आपको सबसे पहले ये वफाकी, ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, ये वफाकी मोहसिब बाबर सैफी एडवाइज़र हैं, जिन्होंने 9 दिसंबर 2021 डेट को ये फैसला जो ये जारी किया है। इनको जो फैसला, इसमें ये वाज़िया तौर पर आप देख सकते हैं कि गुजरांवाला गैपको को उन्होंने बाकायदा रेफ़र किया है कि 30 दिन के अंदर अंदर इनके फ़ैसले को फौरी तौर पर, और इसकी वजह ये है, आपको मैं नाज़रीन ये दिखाऊंगा कि ये देखें, ये जो अमाउंट है ये आपको नज़र आ रही है, ये 37,441,000 एंड 64,000, इनको सबको इक्वल करके 1,74,160 ये अमाउंट बनती है। लेकिन अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाएगा ये तकरीबन 142 के करीब होती है, और ये इनको पढ़ी लिखी साजिश है। ये देखें, ये एग्जेक्टिव इंजीनियर और इसके अलावा जो गैपको वज़ीराबाद है, इसके बाकायदा साइन मौजूद हैं। इसके बावजूद अगर ये भी कहें कि इनकी कोई मिसिंग है, तो इस गरीब आदमी और मजलूम आदमी का क्या कसूर है कि इनसे इतनी अमाउंट। उसके अलावा आपको ये दिखाना मकसूद है, ये तकरीबन 37,400 कि ये जो चीज़ें हैं ये सारे इसी मद में, और ज़्यादा से ज़्यादा इन पर कास्ट डाली गई है, और कास्ट डालने के बाद ये दिखे ये नेट बोल्ट एकर्स वगैरह 1 KB 11 पर अबाव जितनी जितनी इन्होंने डाली है वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी चीज़ें मौजूद ही नहीं है। उसके बाद ये 64,000 ये अमाउंट देखें, ये सारा उनका जो कपला है, जिसके तहत इनको बाकायदा ऑफ़र भी की गई कि हम लोग आपको पैसे बाकायदा देंगे, और लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला। तो आइए मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, ये मेरे नाज़रीन को बताएं रिहाड़ साहब कि आपके साथ ये किस तरह ये जुल्म हुआ, ये क्यों उन्होंने किया? मेरी जाती नात की बुनियाद पे सब अलीपुर चट्ठा वाले ने बिजली कट दी
और रिश्वत मंग रहे सन डिमांड नोटिस की मदद और मैं कार्रवाई की दरखास्त काफी मुसद साहब जी इन्होंने उत्ते कार्रवाई चल रही सी ज़्यादा इन्होंने डिमांड नोटिस जारी किया है, एक गिरफ्तारी किया है जोड़ा मैं मजबूर हो के जमा कराया। हालांकि मैंने इन्होंने कहा भी सी कि यार रकम मेरे तो ज़्यादा डाली गई, इन्होंने जमा कराने दे मजबूर किया है और जिसकी मदद के जो समान जो इशू किया गया मौके के उत्ते जो आया है वो समान के ना कपड़ा किया मेरे नाल बदजनती की मैं बड़ी मुश्किल नाल डिमांड को जो अदा किया क्योंकि मैंने उस टाइम मेरे पास टाइम ही नहीं सी है कि मैं किसी जगह के ना मेरी दाद रसी हो रही थी। ज़्यादा वाकई मोहतब साहब की बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया, उन्होंने मेरी दाद रसी के उत्ते नोटिस लिया है और इंक्वायरी का हुक्म किया है। लिहाजा मैं फिर भी ये मैरिट के उत्ते इंक्वायरी की जाए और मौका आके चेक किया जाए। इन्होंने बदजनती की जान बुझ के मैंने हरासा किया है और मैंने परेशान किया है। मेरी 3 महीने 4 महीने ने बिजली बंद रखी है इस रिश्वत की बुनियाद के उत्ते कि मैं रिश्वत इन्होंने नहीं सी दी, इस नाद की बुनियाद के उत्ते इन्हें मेरे उत्ते ये ज्यादती की है, मेरे नाल नजायज़ अपने अख्तियार का इस्तेमाल किया। लिहाजा मैं इंसाफ चाहना वा मीडिया के वसादत नाल भी और बाकी मोहसिन साहब के अगे फिर मैं अपील करना वा कि लिहाजा अपने अंडर के इंक्वायरी कराई जाए क्योंकि वापडा वाले को मैंने कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है, ना मेरे मामले को दबाने की कोशिश करनी है। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि जो अभी ये जो इंक्वायरी आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव कैंपू के पास आई है और वफाकी मोहसिब अदारा जो जिन्होंने आपको बाकायदा उन्होंने लेटर जारी किया है कि 30 दिन के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी का सही हुक्म दिया जाए, तो उस हवाले से वापडा वालों ने आपसे कोई रब्ता वगैरह किया? मेरे साथ कोई किसी ने रब्ता नहीं किया, ना ही मेरे मैं मुख्तलिफ फोरम के उत्ते गया वहाँ और मेरी किसी दाद रसी नहीं। ज़्यादा मैं इन्होंने कोल भी गया वहाँ तो मेरे नाल ज्यादती होगी। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि आपने ये जो आपका ये ट्रांसफ़र लगा है, आपने नाज़रीन इन्होंने जो एप्लीकेशन ये नसरुल्लाह साहब ने जमा करवाई थी वो मेरा कैमरामैन आपको लाइव मनाज़र थोड़े से दिखाएगा और ये देखें ये वो चीज़ है, ये वो मीटर है और उसके बाद जो बिजली का बता रहे हैं ना वो आपको नज़र आ रहा है, वो मेरा कैमरामैन आपको व्यू दिखा रहा है, वो तकरीबन 5 मीटर से भी कम यानी कि कह सकते हैं 5 मीटर भी नहीं है जो ये बिजली वाले लगा के गए हैं, लेकिन इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा पैसे भी डाले हैं। और इसके अलावा जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी वो दूसरे पोल पे थी, लेकिन इनकी बातरीकी की वजह से और वापडा वालों की करप्शन की वजह से और वो अपना पाने उन्होंने जानबूझ के वो कहते हैं ना किसी के खिलाफ काम करने का, तो उन्होंने ये पोल का जो सिस्टम है वो यहाँ पर ये इस पोल पे डाल दिया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। जी नसरुल्लाह साहब, तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव कैंपू से भी को रखते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब तो अतमाद तो मैनू है पर इंसाफ जो ना मेरे नाल होना नहीं क्योंकि मैं बड़ी देर तक धक्के खा रहा वा। लिहाजा मैं फिर भी अफसरान उन्होंने चीफ साहब से अतमाद करना वा कि मैरिट इंक्वायरी कराई जाए और मौका चेक किया जाए आके, क्योंकि मौके के उत्ते कुछ भी मौजूद नहीं जोड़ा मेरे को पैसे वसूल किए गए ने। मैं तुहानू खुद दिखा सकना वा जड़ियाँ 3 सीटियाँ लगियां ने अंदर 4 सीटियां की मदद मेरे को 22,000 रुपया वसूल किया गया है, जड़ियाँ मौके के उत्ते 3 ने जिदे पैसे नजायज़ लाए गए ने। लिहाजा इस मीटर का 64,000 रुपया मेरे को वसूल किया गया है। 3 सीटियाँ, 1 मीटर, 1 डब्बा और 5 मीटर केबल है और बाकी सामान जोड़ा मौजूद ही नहीं मौके से। 37,000 रुपया मेरे को ट्रांसफार्मर का बैड का और डी सेट का वसूल किया गया है। लिहाजा मेरी लीडा पास की गई ने और ऊपर वाले फीडर तो कनैक्शन पास किया गया, इन्हें थले वाले तो लाया है। गैर कानूनी फीडर से ना मेरा कनैक्शन लाया है, गैर कानूनी पोल के उत्ते मेरा लाया, मेरा फीडर तक अपना पोल से कनैक्शन मंजूर थी, सिर्फ अनाथ से मबनी हरासा करने लई और मैनू ज़हनी तौर पर परेशान करने लई। हुण भी मैं मीटर दियाँ दरखास्तां दित्तियां ने, कितनी देर से मैं मीटर अप्लाई किए ने, इस नाद की मबनी आके ना मैं डिमांड नोटिस जारी किया जा रहा है और ना ही आगे मौका किस तरह वापडा वालों ने इसके खिलाफ करप्शन का ये जाल बिछाया हुआ है। ये तकरीबन 1 साल से ऑनवर्ड ये फैसले भी चल रहे हैं और ये सिस्टम भी चल रहा है और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो वो दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं और जिनके मीटर बाकायदा इन्होंने एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन सिर्फ वजह ये अनाज ये है
और वापडा वाले यही कह रहे हैं कि आप वो एप्लीकेशन को छोड़ दें, हम आपके फ़ौरन मीटर लगा देंगे। और ये मेरे साथ सब ये दुकानदार नाज़रीन आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये सारे मजबूरन खड़े हैं और ये कितना कितना बिल पे करते हैं इसीलिए कि इनकी कुछ सहूलत और आसानी हो जाए। लेकिन कोई वापडा वालों से भी तवक्को नज़र नहीं इनको आ रही, और इसीलिए जो वफाकी वज़ीर हैं बिजली और पानी के, उनसे भी हम बज़रिया अपने चैनल ये रिक्वेस्ट करेंगे। हमें तकरीबन दूसरा तीसरा प्रोग्राम हो गया है ये नसरुल्लाह साहब की ये कवरेज करते हुए कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनको इंसाफ मिला जाए। और हम भी तवक्को रखते हैं और ये लोग इंशाल्लाह ये तवक्को रखेंगे कि इनके साथ फौरी इंसाफ किया जाए। और जो फैसला वफाकी मोहसिब का है, हम दोबारा उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम एक बंदे को तो इत्मीनान हुआ कि जो अदारे हैं आज भी हक तक चलते हैं। और इसी हक को लेके हम उम्मीद करते हैं कि चीफ कैब को गुजरांवाला साहब वो वाकई 30 दिन के अंदर अंदर इनका मेरिट करेंगे और जो लोग इस करप्शन में शामिल हैं उनको कैमरे किरदार तक पहुँचाएँगे। और इनका यही मुतालबा है, अब ये कहते हैं हमें पैसों की नहीं ज़रूरत, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो भी मेरिट हो। हम के साथ वो जुल्म हुआ जो जुल्म हुआ है। तो नाजरीन फिर इंशाल्लाह अगर इसी तरह वापडा वालों ने, तो हम दोबारा इंशाल्लाह इन लोगों के पास आएंगे और इनकी आवाज़ बन के हम जहाँ तक हो सका हम इनकी आवाज़ बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।